नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख कर लेते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। सीएम ने बधाई देते हुए कहा है कि वे सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी है। सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। पूरे भारत में 9 दिन तक नवरात्रि की धूम रहेगी। नवरात्रि के 9 दिन लोगों में अलग अलग की उत्साह नजर आएगी। और इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर उन्होंने देवी दुर्गा से सबके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के मौके पर जांजगीर जिले के संदीपनी विज्ञान संस्थान महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां महिला पुलिस ने छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में जानकारी दी और साथ ही गुड टच और बैड टच के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। एनएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर छात्राओं को जरूरी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के संबंध में महिला पुलिस ने बताया है और इस दौर में महिलाओं और युवतियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कैसे लगाम लगाई जाए, ये भी बताया है। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्थापना दिवस के मौके पर जांजगीर जिले के संदीपनी विज्ञान संस्थान महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर महिला पुलिस ने छात्राओं को अभिव्यक्ति ऐप के संबंध में जानकारी दी और साथ ही गुड टच और बैड टच के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। एनएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर छात्राओं को जरूरी जानकारी दी गई। कार्यक्रम के संबंध में महिला पुलिस ने बताया और इस दौर में महिलाओं और युवतियों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर कैसे लगाम लगाया जाए, इस बारे में भी चर्चा की गई। बच्चों को अभिव्यक्ति कार्यक्रम के तहत बताया गया कि अभिव्यक्ति एप्लीकेशन जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है और उसके माध्यम से बच्चियां कभी भी आपात स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग करके मदद प्राप्त कर सकती हैं, जो कि डायल 112 से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एनएसएस कार्य करती है, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है। साथ ही साथ जिला बल मैम बबनी टीआई आई हुई थी, उन्होंने बालिका सुरक्षा और उनके समाधान पर बहुत अच्छी जानकारी दी। रतनपुर में नवरात्रि के पर्व पर मां महामाया देवी का दरबार को सजाया गया और देवी दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। तहसीलदार और रतनपुर थाना प्रभारी ने दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही व्यापारियों से सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की अपील की। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। बिलासपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस प्रशासन ने जगह का जायजा लिया और साथ ही लोगों से अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया, अतिक्रमण न लगाने की अपील की गई। रतनपुर में नवरात्रि के पर्व पर मां महामाया देवी का दरबार सजाया गया और देवी दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है लगातार। और 9 दिनों तक तो लोग श्रद्धालु जो हैं वो लगातार देवी दर्शन के लिए आना जाना करते रहेंगे। और तहसीलदार और रतनपुर थाना प्रभारी ने दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है उस जगह की और साथ ही व्यापारियों से सड़क पर अतिक्रमण न लगाने की भी अपील की गई है। देखिए, माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय, अनुभागीय दंडाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग नगर में जो दुकानें अपने दुकान के बाहर जो 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट दुकान के सामान को बाहर निकाल के रखते हैं, इनके कारण रतनपुर में हमेशा चक्का जाम की स्थिति होती है। रोड बाधित होता है, ट्रैफिक हमेशा ये प्रॉब्लम होती है। और नवरात्र को लेकर के तो पिछला अनुभव है, यहाँ की आम जनता इस चीज से भली भांति परिचित है। जो दुकानदार हैं वो बाहर सामान निकाले हैं, उसको हम लोग अंदर करने के लिए आज सबको पहले भी नोटिस दिया, सबको हिदायत दी है। कल के बाद अगर उनके दुकान के सामने कोई भी सामग्री पाई जाती है
तो बिना सूचना दिए उन पे कार्रवाई की जाएगी, उनके सामान जब्ती की जाएगी, उन पे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आगामी नवरात्रि पर्व को देखते हुए अभी पुलिस और प्रशासन द्वारा मीटिंग लेकर फैसला लिया गया है कि जो पेंड्रा रोड से आने वाली जो बड़ी वाहनें हैं वो शहर के भीतर प्रवेश नहीं करेगी। जो नवनिर्मित बाईपास मार्ग है कोटा की ओर निकलने वाली, वहां से उनको डाइवर्ट किया जाएगा और जो शहर के भीतर प्रवेश करके जो मंदिर दर्शन करने वाले दर्शनार्थी हैं उनकी गाड़ियां जो है वो वन वे से ही जाएगी, वापस शहर के अंदर एंट्री करने की अनुमति नहीं होगी। कोरबा में नवरात्रि के अवसर पर जिला जेल में बंद 20 बंदियों ने उपवास रखा। उपवास कर रहे बंदियों के लिए जेल प्रबंधन ने फलहार के रूप में सेब, केला और पपीता फलीदान का इंतजाम किया। जेल प्रबंधन ने बताया है कि 20 बंदी उपवास कर रहे हैं और उनके लिए शासन की व्यवस्था के तहत फलहार उपलब्ध कराई जा रही है। बंदी इन दिनों मां की भक्ति में लीन है। कोरबा में नवरात्रि के अवसर पर जिला जेल में बंद 20 बंदियों ने उपवास रखा है। उपवास कर कैदियों के लिए जेल प्रबंधन ने फलहार की भी व्यवस्था की है और फलहार के तौर पर सेब, केला, पपीता और फलीदान का इंतजाम किया गया। जेल प्रबंधन ने बताया है कि 20 कैदियों ने उपवास रखा है, उनके लिए शासन की व्यवस्था के तहत फलहार उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे यहाँ उपवास रखे हैं और पूजा तो लगभग सभी बंदी करते हैं, जो भी हिंदू धर्म से संबंधित है वो सभी बंदी पूजा करते हैं और उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। भोजन के लिए, उपवास के लिए शाम को फलाहार उनको दिया जाता है, जिसमें साबूदाना, मुख्य रूप से केला, मूंगफली दाना, यह उनको दिया जाता है। शराबबंदी को लेकर विधानसभा में बनी उपसमिति के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में शराब बंद होना चाहिए, तभी शराब बंद होगी जब बीजेपी के नेता तो कम से कम शराब पीना बंद कर दें। बर्बादी का घर है शराब। शराबबंदी को लेकर पब्लिक मूवमेंट बनना चाहिए, तब स्वतः शराबबंदी हो जाएगी। मध्य प्रदेश समग्र भाई, सबसे पहले मध्य प्रदेश में बंद होना चाहिए, शराब बंद हो जाएगी। एक दूसरे राज्यों में स्मगलिंग मत हो, जहरीली शराब बनकर बताया जाए। गुजरात में कितने लोग मर गए, बिहार में कितने लोग मर गए, पंजाब में कितने लोग मर गए जहरीली शराब। अगर शराबबंदी होती है, हम शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, एक सामाजिक बुराई है और जहां शराब है वहां कंगाल, वो घर कंगाल है। सब कुछ हम जानते हैं कि दुष्परिणाम क्या है, उसके बाद भी आदमी नहीं छोड़ रहा। शराब जहर, इस बात को जानते हैं। कितने लोगों की लीवर डैमेज होगी पूरे देश में, ताकि स्मगलिंग ना हो। एक दूसरे राज्यों में स्मगलिंग मत हो, जहरीली शराब बनकर बताया जाए। गुजरात में कितने लोग मर गए, बिहार में कितने लोग मर गए, पंजाब में कितने लोग मर गए जहरीली शराब। अगर शराबबंदी होती है, हम शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, एक सामाजिक बुराई है और जहां शराब है वहां कंगाल, वो घर कंगाल है। ये भी समझा नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं, जिस दिन पब्लिक मूवमेंट बन जाएगा, पूरे देश में पब्लिक मूवमेंट बनाने की जरूरत है शराबबंदी को लेकर के। पूरे देश में शराबबंदी बंद हो जाए, हर जगह बंद हो जाएगी, स्मगलिंग बंद हो जाएगी। और जहां जहां भाजपा की सरकार है, मेहरबानी करके वो प्रयोग तो करें अपने राज्य में। मध्य प्रदेश में करके देख लें, मध्य प्रदेश हमारा बड़ा भाई है, जिस दिन वहां हो जाएगा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BK Sule.
is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। उर्गा में एक स्कूली छात्र के अपहरण की सूचना मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूल प्रबंधन को छात्र अजय यादव ने बताया कि बाइक सवार लोगों ने हथियार के बल पर उसका अपहरण कर लिया, लेकिन उसने बाइक से कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि छात्र अजय यादव ने स्कूल में परीक्षा नहीं देने के लिए अपने अपहरण की झूठी साजिश रची थी। और बात से आपको यह खबर बता रहे हैं, जब छात्र ने अपहरण की झूठी नाटक रची। कक्षा 8वीं का छात्र है अजय यादव। ये विद्यालय लगने के समय इनके गार्जियन आए, बोले सर विद्यालय हमारा बच्चा निकला था, उसको बाइक में बैठा के ले गए ऐसा। फिर हम लोग सक्रिय हुए और हमारे कुछ टीचर्स को जिस बताया था उन्होंने, बोले वो वहाँ पे फोन आया था पकड़िया पास से, तो हम अपने दूसरे स्टाफ को कार में भेजे, देखिए पता लगाइए कैसा स्थिति है। थोड़ा देर बाद जो है इनके गार्जियन उसको लेके आए, बोले सर हम उसको लेके आ गए हैं और वो पकड़िया के पास बाइक से कूदा है, उसको ले जा रहे हैं तो उनके पास ऐसा उन्होंने बताया। फिर हमने बच्चे से थोड़ी सी जानकारी लिया, फिर हमने TI सर को हमने फोन किया, सर ऐसा सा मामला है, इसको थोड़ा सा प्लीज देखिए। मैं अजय को बुलाने गया था, उसके बाद तो नहीं रहा था। फिर मैं ये गली से आ रहा था तो इस कदम पास था मेरे को चाकू दिखाया, चल भाई तेरे को। कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग। जिले के डीएम डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में उन्होंने राजस्व अधिकारियों को राजस्व से जुड़े मामले के जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों, तहसीलदारों और नगर निकायों के अधिकारियों को अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी के साथ कलेक्टर ने नजूल पट्टों के साथ नवीनीकरण के लिए नगरीय निकायों में शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। खबर राजनांदगांव से है, जहां उधार के पैसे
वापस मांगने पुलिस आरक्षक को महंगा पड़ गया। दरअसल पुलिस आरक्षक संतोष यादव ने पूर्व में कोर्ट में न्यायालयीन कार्यालय के लिए दानिश खान को 5,000 रुपए उधार दिए थे, जिसके बाद पैसे के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी दानिश ने मोबाइल चार्जर केबल से आरक्षक का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने शव को झाड़ियों में फेंक दिया। वहीं इस हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपी दानिश खान को गिरफ्तार कर लिया। कल एक डेड बॉडी मिली थी सोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ठेकुआ रोड पे। बाद में उसकी शिनाख्त आरक्षक चालक के रूप में हुई और प्रथम दृष्टया ये पता चला कि उसकी हत्या की गई है और इसकी सूचना पे तत्काल मौके पे मैं स्वयं एडिशनल एसपी और सीएसपी, इसके अलावा हमारी साइबर टीम, हमारी चीता टीम और तीनों थाने के टीआई साहबान और लाइन के आरए सभी मौके पे पहुंचे। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a
student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49 है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। जांजगीर पुलिस को सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसे गर्भवती होने पर पिता के साथ गर्भपात कराया और ये मामला सामने आया। इसके बाद पुलिस ने पिता और पुत्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता थाना बलौदा आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसके गांव का अमर यादव पीड़िता को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाया तथा जब यह प्रेग्नेंट हो गई तो आरोपी अमर यादव अपने पिता के साथ इसका गर्भपात करा दिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कोरबा जिले की दर्री पुलिस ने देह व्यापार में शामिल आधा दर्जन युवक युवतियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। एक होटल में संदिग्ध गतिविधियां चलने की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें पकड़ लिया। मामले में पुलिस की ओर से पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बार है वहाँ ऐसे कुछ संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही है, तो वहाँ रेड कार्रवाई की कल रात में जाकर के, तो जिसकी सत्यता प्रमाणित हो गई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया मैम घटनास्थल से? घटनास्थल से 3-4 लड़कियां मिली हैं और 3 लड़के। कोरबा में श्री श्री 1008 महाराज अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर में महाराज अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप से मौजूद रहे। अग्रसेन भवन से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई। महाराजा अग्रसेन की मनाई गई जयंती शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर रहे। इस मौके पर शहर में महाराजा अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कोरबा में श्री श्री 1008 महाराज अग्रसेन की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर शहर में महाराज अग्रसेन की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप से मौजूद रहे। अग्रसेन भवन से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई, जहां राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। रायपुर जिले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने यात्री बसों पर कार्रवाई करते हुए 2 दिनों में 1,70,000 रुपए का जुर्माना वसूला है। त्योहारी सीजन में बसों से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा को लेकर ये कार्रवाई की गई है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने जानकारी के अनुसार 2 दिनों में लंबी और छोटी दूरी पर चलने वाली लगभग 75 बसों पर चेकिंग के दौरान ये कार्रवाई की गई। जिले के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बसों की सघन चेकिंग के निर्देश दिए और साथ ही कलेक्टर ने स्थानीय समाचार पत्रों में इस बारे में प्रकाशित खबरों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर परमिट नियमों का उल्लंघन करने वालों बस संचालकों और चालकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश आरटीओ को दिए हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां गाजीपुर में केबल छतरी सेटिंग करने के दौरान एक युवक करंट की चपेट में आ गया और आनंद फानन में परिजन उसे अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक गणेश राम साहू अपने घर में केबल छतरी लगा रहा था और इसी दौरान बिजली की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से
उस युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची रतनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गणेश राम साहू उम्र 24 साल निवासी घासीपुर को इलाज हेतु मैं समक्ष लगभग 11 बजे लाया गया। दृष्टया उसकी मौत हो चुकी थी, क्योंकि लगभग बिजली के करंट से इसका मृत होना उसको प्रतीत हो रहा है। आगे पोस्टमार्टम के लिए थाना प्रभारी को लिखा गया है। अब आगे की कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। अपनाएं